क्या क्रिप्टो करेंसी एक बबल है या वाकई ये इंटीग्रेट हो सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ और ये फ्यूचर करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर? क्योंकि अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं और आपको पता है कि XRP भी यूज़ हो सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर एज अ करेंसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो क्या XRP एक करेंसी के तौर पर यूज़ हो सकती है जो पूरी कंट्री यूज़ करेंगे? क्या चाइना एक्सेप्ट करेगा, क्या बाकी कंट्रीज एक्सेप्ट करेंगे कि USA के अंदर XRP एक वाहिद ऐसा कॉइन हो जिसकी बेस पे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं? तो शारिक से जानते हैं इसके बारे में कि क्या XRP एक करेंसी के तौर पर इंटीग्रेट हो सकता है कि नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी करंट मार्केट में क्रिप्टो से कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जुड़े हैं, मतलब कोई उनकी इंटीग्रेशन हुई है? बिल्कुल, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हाँ, जो मैक्रो इकोनॉमिक चीज़ें हैं, ओके रेट कट होंगे मार्केट ऊपर जाएगी, ओके इन्फ्लेशन डेटा फेवरेबल आएगा मार्केट ऊपर जाएगी। क्रिप्टो ओके हाँ अपना जॉबलेसनेस अगर ज़्यादा आएगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। सही है, ओके सही है, क्योंकि जॉबलेसनेस ज़्यादा आने का मतलब है कि ज़्यादा लोग नौकरी खो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो फेडरल रिजर्व है वो मार्केट में पैसा फेंकेगा, वो पैसा फेंकेगा, इसका मतलब है पैसा इन मार्केट्स में जाएगा, तो अभी से खरीद लो। सही है। तो इस तरह के कुछ फैक्टर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं जो आपको गुड न्यूज़ इक्वल टू बैड न्यूज़ भी और बैड न्यूज़ इक्वल टू गुड न्यूज़ भी हो जाती है। ठीक है, GDP ग्रोथ अच्छी आएगी तो मार्केट अभी के सिनेरियो में स्टक हो जाएगी। अगर मतलब इस वक्त वो सिनेरियो है कि अगर इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही ना, सो दैट इज गुड फॉर द मार्केट। ओके ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, इसका मतलब है डॉलर वीक हो रहा है। डॉलर वीक हो रहा है, डॉलर में से पैसा निकालो। डॉलर में से पैसा निकाल के कहाँ डालोगे? बिटकॉइन, गोल्ड, कमोडिटी स्टॉक्स, यहाँ पार्क करोगे। जब आपने गोल्ड की बात की तो गोल्ड किस तरह है? अच्छा, हाई बना लिया गोल्ड ने भाई बहुत। और गोल्ड की हम ट्रेडिंग करते हैं कहाँ पे है? कौन सी? डिफरेंट रजिस्टर्ड इधर एक्सचेंजेस हैं, ब्रोकर्स हैं। ओके इवन आप इटोरो पे भी कर सकते हैं। ओके ठीक है, रॉबिनहुड, इटोरो, सैक्सो बैंक और डिफरेंट यहाँ पे एक्सचेंज हैं जो रजिस्टर्ड हैं, ओके रेगुलेटेड हैं यहाँ के। रेगुलेटेड जो हों उन्हीं से करें। गोल्ड की भी सेम फाइंडिंग ऐसी होती है जैसे क्रिप्टो करेंसी की होती है कि देखिए, चार्टिंग तो ऐसी ही होती है। ओके लेकिन गोल्ड को आपने अगर गोल्ड को ट्रेड करना है तो गोल्ड में आपने दो चीज़ों को देखना पड़ेगा। एक तो आपको डॉलर को देखना पड़ेगा, ओके दूसरा जो आपको सोशो पॉलिटिकल सिचुएशन है दुनिया की वो देखनी पड़ेगी। ठीक है, जितने मसले होंगे गोल्ड में उतना लोग पैसा होल्ड करेंगे, ओके क्योंकि गोल्ड सेफ है। सही है। तो गोल्ड ऊपर जा रहा है आजकल। मसले जैसे हैं पॉलिटिकल, सोशो वगैरह, कॉन्फ्लिक्टिव, गोल्ड ऊपर जा रहा है। लेकिन मेरे दोस्त ने वो गोल्ड की ट्रेडिंग करता, वो कहता जी कि ये भी इसके भी पीछे ट्रम्प था जो एकदम स्पाइक क्रिएट हुई है विद इन 3 आवर्स। आई थिंक 2900 का था, एकदम 3100 पे चला गया। लेकिन कैसे ट्रम्प था उसके पीछे? ये सवाल करने वाला ना, उसके पीछे वो कैसे था? कोई सोशो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन थी जिसकी वजह से उसने कोई ग्रीन सिग्नल दिया था ना, बस लोगों के पैसे डूबे हैं उसमें। उसने वो ग्रीन सिग्नल दिया था एक कॉन्फ्लिक्टिव सोशो पॉलिटिकल सिचुएशन पे जो चल रही है आजकल। ठीक है, जैसे उसने वो दिया उसके अगले दिन गोल्ड ने टॉप मार दिया। एग्जैक्टली। इन्वेस्टर डरा, उसने इधर से पैसा निकाला स्टॉक्स वगैरह में से और उसने सोने में डाल दिया, क्योंकि सोना सेफ है। बस ओके वो मसला हल हो जाएगा, कोई डील हो जाए, ट्रीटी हो जाए, अल्लाह करे सब मसले हल हो। ठीक है, तो आप देखेंगे गोल्ड पैसा, फिर मार्केट में कॉन्फिडेंस आएगा। सही है। ठीक है, देखिए बिजनेसमैन को चाहिए सर्टेनिटी। एग्जैक्टली, ये मेन चीज़ है। जब वो देखेगा सर्टेनिटी नहीं है, मसले में हम जा रहे हैं, हम किसी नए मसले में घुसने लगे हैं, नए कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने लगे हैं, खुला एकदम साइड लेकर, वो पैसा अपना बिजनेस से निकालेगा और वो बोलेगा सोने में डालो, कॉपर में डालो, सिल्वर में डालो, ऑयल में डालो। ठीक है, वो इन जगह पे पार्क करेगा। बिटकॉइन में भी डालो, क्योंकि वो भी डिजिटल गोल्ड के तौर पे तो है ना कुछ हद तक। ठीक है, लेकिन स्टिल वो एक रिस्क एसेट में आता है, तो वो कमोडिटीज में, गोल्ड में पार्क करेगा, ऑयल में पार्क करेगा। यही हुआ है, ये रीजन है। सही मेरे ख्याल से, मेरी असेसमेंट के हिसाब से, बिकॉज इट कोइंसाइड्स विद द इवेंट। ठीक है, तो ये बड़ा ये है। तो गोल्ड को इसलिए आप थोड़ा सा मुख्तलिफ एंगल से देखना पड़ता है, डिफरेंट क्लास से देखना पड़ता है। वहाँ पे यू नीड टू नो अबाउट दिस सिचुएशन। सही है। और इस सिचुएशन में आपको सिचुएशन या जो भी कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन है कहीं भी, उसको देखने की नहीं,
उसके ऊपर लीडर्स के ओपिनियन ओके को देखने की ज़रूरत है। पढ़ना होगा आपको, बस। देखना होगा। लेकिन गोल्ड एज कम्पेयर टू क्रिप्टो फ्लक्चुएट कम होता है। कम होता है, बहुत कम होता है। ओके लेकिन उसकी कम फ्लक्चुएशन में ही ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का काम हो जाता है ना, क्योंकि गोल्ड का मार्केट कैप बहुत है। ठीक है, इस वजह से 50 ट्रिलियन आई थिंक, नो 10 ट्रिलियन 50 ट्रिलियन तो स्टॉक का है, 10 ट्रिलियन डॉलर ह्यूज। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट 3 ट्रिलियन समथिंग, गोल्ड अकेला उतना है, ऊपर तो 10 है या ज़्यादा है उससे। ठीक है, अपडेटेड फिगर्स आप डाल सकते हैं वीडियो पे। तो इसलिए उसकी छोटी मोटी फ्लक्चुएशंस भी मिलियंस बिलियंस हिला देती है, इसलिए वो इतना फ्लक्चुएट भी नहीं होता। बीटीसी भी एक टाइम आके इसी तरह कुछ बनेगा। अच्छा। इसमें बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशन हमें नजर नहीं आएगी, वो छोटी छोटे प्राइस चेंजेस में ही लोग जैसे फॉरेक्स में लोग करते हैं। सही हो गया, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें भी रिकमेंड कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट गेस्ट कौन सा चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट में, कमेंट करें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग हमारे पॉडकास्ट में भी आना चाहते हैं, यू आर इन्फ्लुएंसर, आप बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आप कंटेंट बनाते हैं, यू कैन ऑल्सो ईमेल अस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। टेक केयर, बाय।